हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे DSSS PGT हिस्ट्री 2021 मेल इवनिंग शिफ्ट जो कि 10 जुलाई 2021 को हुआ था। इसकी आंसर की और जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 10 जुलाई के एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए थे उनका कहना है एग्ज़ाम बहुत ही इजी था, जबकि सब्जेक्ट का पोर्शन थोड़ा टफ था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्यात्मक अभियोग्यता रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो हम जानते हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तीनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमको ऑप्शन बी जो कि आपस में कनेक्टेड है सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टारगेट को ATGRTE के रूप में कोडित किया गया है तो इंडेक्स को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए टारगेट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इनके स्थान आपस में बदल गए हैं। इसी तरह इंडेक्स के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां का स्थान हम चेंज कर देंगे तो हमको आंसर नंबर 3 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर ऋषभ का भाई है, रीता अरुण की बहन है, रीता का पुत्र ऋषभ है, दामोदर रीता से कैसे संबंधित है? तो जब आप इसको आरेख बना के करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पुत्र। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई PGT एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक कथन दिया होता है और 2 निष्कर्ष दिए होते हैं। हमें ये पता लगाना होता है जो निष्कर्ष हैं वो कथन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। यहाँ कथन है, कम मांग होने के कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। नंबर 1, सरकार को लागत मूल्य से कम मूल्य पर किसानों से उत्पाद खरीदकर अधिक मूल्य पर निर्यात करना चाहिए। ये तो गलत है। अगला, सरकार को इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को परेशानी होगी। ये भी कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी को दर्शाता है जो नर्तक है लेकिन अभिनेता नहीं है? तो आप देखेंगे फ्रांसीसी जो नर्तक है अभिनेता नहीं है, ऐसा आर है। आर ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए होता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, MNOPQR परिवार के मेंबर हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। PR का भाई है। NP और R दोनों से बड़ा है। NQ से छोटी है और P की माता है। O एक महिला है और ना तो सबसे बड़ी है ना ही सबसे छोटी। Q O से छोटा है। दादा परिवार के ज्येष्ठ मेंबर हैं। निम्नलिखित में से कौन विवाहित युगलों का जोड़ा है? अगर आपने इस तरह के क्वेश्चनों का अभ्यास कर रखा है तो बहुत ही इजीली आप इसे कर लेंगे और इसका आंसर आएगा NQ। अगला क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। इसमें आपको लास्ट में देखना है पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है गाय क्या देती है? गाय देती है दूध। क्वेश्चन में दूध को क्या कहा गया है? मलाई। दूध को मलाई कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलाई। अगला क्वेश्चन, ये फिर कथन और निष्कर्ष वाला आ गया है। कथन देखेंगे, पिछले वर्षों में कई ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं। निष्कर्ष 1, बच्चे अपने घरों में पढ़ना पसंद करते हैं जहां उनकी आरामदायक स्थिति होती है। नंबर 2, ऑनलाइन शिक्षा इन दिनों विकास पा रही है। तो ये दोनों ही कथन जो निष्कर्ष निकले हैं कथन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 4। ये भी आसान प्रश्न है। इसमें एक आकृति दी होती है और एक आकृति गायब होती है जिसे हमें आंसर में देखना होता है। तो प्रश्न आकृति का खोया हुआ हिस्सा उत्तर आकृति 4 पूरा करता है। उत्तर आकृति 4 ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से। रसायन विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। जीव विज्ञान संबंधित होगा जीवन से। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि ज्ञात करें जहां AB दर्पण है। ऐसे प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि दर्पण कहाँ रखा है। दर्पण की स्थिति जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस आकृति का प्रतिबिंब बन रहा है आंसर नंबर 3 में।
अगला क्वेश्चन, दिए गए घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर टी के सामने होगा। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो टी के सामने यू आ जाएगा। इस तरह आंसर नंबर 3 हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद ज्ञात करने के लिए सेकंड में से पहली संख्या हम माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसे 1094 में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11112। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। मतलब कि जो भिन्न है इन चारों में कोई एक भिन्न है, एक अलग है, उसको हमें पहचान करनी है। अगर अल्फ़ाबेट का नंबर आपको पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। आप देखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 3 4 किसी तरह सेम है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि दूसरा इन सबसे अलग है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। DSSB के पैटर्न में ये हर बार पूछा जा रहा है। शब्द को उसके क्रम में व्यवस्थित करना होता है, बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन, शीला, गौरी और रेखा की आयु का योग 99 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु क्या होगी। तो हम 99 में 3 का भाग देंगे, आ गया 33। अब पूछा है 6 वर्ष पूर्व, तो 33 में माइनस 6 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। तो हम देखते हैं, पुस्तक पढ़ना ठीक है, कलम लिखना ठीक है, चश्मे देखना ठीक है, भोजन प्यास ये अलग है, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी से समान प्रकार से संबंधित है। लक्स साबुन से, इसी प्रकार सनसिल्क शैम्पू से। अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति में जोड़े के समान जोड़े का चयन करना है। आपको एक प्रश्न आकृति दी हुई है, इस आकृति में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 और 2 में, वही आपको आंसर में देखना है कि पैटर्न वही फॉलो हो रहा है या नहीं। जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो आप देखेंगे JYK, अगला है KYJ, K और J ने आपस में जगह चेंज कर ली है। आगे LYM, फिर MYL। आप देखेंगे L और M ने आपस में जगह चेंज कर ली है, तो अब आगे क्या आएगा। आप देखिए JK के बाद आ रहा है LM, LM के बाद आएगा NO, NO हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग के बाद अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस में। Which among the following parts of the Indian Constitution deals with temporary, transitional and special provision? ये है पार्ट 21 में। अगला क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2021 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने संस्थान में अनुसंधान व विकास के लिए त्वरक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल का। इसका आंसर है खड़गपुर। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये करंट का है, निम्नलिखित में से किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। तो ये जीता है राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का विजेता के रूप में भी अपने प्रशंसकों में जाना जाता है। तो यह है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को भारत में मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने डैश में 3 दिवसीय वरुण 2021 नौसैनिक अभ्यास का समापन किया है। करंट का क्वेश्चन है, अगर आपने करंट में ये पढ़ा है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, यह है अरब सागर। अगला क्वेश्चन, डैश हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से कम। अगर यही क्वेश्चन पराश्रव्य के बारे में पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4, 20,000 हर्ट्ज।
अगला क्वेश्चन है, डैश का सबसे निचला बिंदु मरियाना खाई में चैलेंजर द्वीप है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो माउंट एल्ब्रस है रशिया में। अगला क्वेश्चन, डैश को सरकार 28 अप्रैल 2021 को पहला देश बन गई है जिसने यह घोषणा की है कि यह मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को नियंत्रित करेगा। तो ऐसा पहला देश बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये भी करंट का क्वेश्चन है, 9 मई 2021 को निम्नलिखित में से किसे असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिमंता बिस्वा शर्मा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है। देखिए, डैश का वानस्पतिक नाम लाइसिन मैक्स है, तो इसका आंसर है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत जो कथन है वो हमें पहचानना है। पहला, विस्तार राजकोषीय नीति बजट घाटे को कम करने में मदद करेगी। अगला है, उच्च सरकारी व्यय को विस्तारक राजकोषीय नीति के लिए साधन के रूप में माना जाता है। नंबर 3, विस्तारवादी राजकोषीय नीति समग्र मांग को बढ़ाने का प्रयास है। ऑप्शन नंबर 4, राजकोषीय नीति कुल मांग और अर्थव्यवस्था पर हो रहे सरकारी खर्च और कर के प्रभाव से संबंधित है। तो गलत जो है वो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, विस्तार राजकोषीय नीति बजट घाटे को कम करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आपको पता है राजगीर, राजगृह, आपने मगध के बारे में जब पढ़ा होगा तब इसका उल्लेख हुआ है। तो राजगीर है बिहार में और ये उत्सव भी बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी वो करंट का है, मीराबाई चानू ने ताशकंद 2021 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ महिलाओं की डैश क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया था उन्होंने 49 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2021 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार में आइकन पुरस्कार जीता है। तो वो है पिंक। अगला क्वेश्चन इतिहास से है, लाहौर की संधि पर डैश में सिखों और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ये हस्ताक्षर किए गए थे 1846 में, 1846 में। अगला क्वेश्चन है, 2021 के बजट में घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ये अभी बजट में जो घोषणा हुई थी उससे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। मंजरी, जैता, कजरी ये सब उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, जबकि लाहो उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ये भी इतिहास से वो आया प्रश्न। इसका उत्तर होगा बंगाल गजट। अगला पोर्शन है हमारा मैथ का पार्ट। मैथ में कहा जाता है कि कॉपी पेन लेके क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ आपकी अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर्स के, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे डायग्राम वाले या तालिका वाले क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैथ में लिए जा सकें। ये देखिए फिर से ये ग्राफ वाला आ गया है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कई कैंडिडेट घबरा कर छोड़ देते हैं एग्ज़ाम के टाइम में कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा, तब तक हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अभ्यास करके करने ही हैं। ये करेंगे तो आपका स्कोर और ज़्यादा होगा, जिससे कि कट ऑफ में आप आ पाएंगे।
ये सवाल आ गया है समय कार्य घंटे वाला। इस तरह के क्वेश्चनों का भी आपको अभ्यास करना है। औसत से क्वेश्चन आए हैं, अनुपात समानुपात से आए हैं, इसके अलावा साधारण ब्याज और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहला वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन वापस करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनका आपको अभ्यास करना है ताकि कम से कम समय में ये प्रश्न हल हो जाएं। इस तरह के मैथ भी इतनी टफ नहीं आई थी। कुछ क्वेश्चन जो थे लेंथी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैथ ठीक ठाक आई थी इस एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं अंग्रेजी का पार्ट आ गया है, इंग्लिश का पोर्शन। आइडियम्स आपको करके जाना है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं और एक आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आपको चूज़ करना है। कौन सा भाग सेंटेंस का करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, स्पेलिंग करेक्शन वाला, किसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखी है। फिर आइडियम आ गया है और अगला क्वेश्चन है एरर ढूंढने वाला, जिसमें नो एरर है या एरर है वो आपको चेक करना है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो नो एरर आ जाएगा, अगर किसी भाग में एरर है तो वो आपको लिखना है। सिनोनियम समानार्थी शब्द भी आते हैं, इनका आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर से देख के आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ अलग ही वर्ड हर बार वो पूछा जाता है। ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं जिसमें एक सेंटेंस दिया है और इनको अरेंज करना होता है सीक्वेंस में, PQRS, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। अगला क्वेश्चन फिर वन वर्ड से है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। सिनोनियम समानार्थी, जब जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही इंग्लिश का आप अच्छे से अच्छा अंक ला पाएंगे। इसमें स्पेलिंग चेक करनी है, जो स्पेलिंग करेक्ट होती है वही हमारा आंसर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं इस एग्ज़ाम में। इस तरह का आपको अभ्यास अलग अलग क्वेश्चन पेपर देख के करना है। ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन आ गए हैं ये तो आपको सारे सही करने ही करने हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि पैसेज पढ़ने में कई बार काफ़ी समय निकल जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख के पैसेज से आंसर सर्च करके जल्द से जल्द लिख दीजिए, तो इससे आपके समय की बचत होती है। और ये नंबर पैसेज के तो लेने ही लेने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। एक एक आप जानते होंगे एक एक नंबर के लिए कितनी फ़ाइट होती है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज से इसका उत्तर ढूंढ के अपना समय बचा सकते हैं। अब हम आते हैं जनरल हिंदी के वो भाग में। जनरल हिंदी आ गई है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। ये लोकोक्ति का प्रश्न है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब बेईमानी बार बार नहीं चलती। हिंदी को आसान मत समझिएगा, इसका अच्छे से अभ्यास करके जाइएगा ताकि 20 में से 20 सारे के सारे सही हो जाएं। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग हमें पता करना है। तो उपसर्ग हम देखेंगे नम्र, ग्रंथकार, हाहाकार, निर्विकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन वाक्य का सही भेद से संबंधित है। वाक्य का भेद आपको पढ़ के जाने हैं। ये क्वेश्चन हर PGT एग्ज़ाम में आ रहा है और कई कैंडिडेट का गलत भी हो जाता है। यह बाढ़ का पानी भरता ही चला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रगति घोतक। अगला क्वेश्चन मुहावरे से संबंधित है। 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, इसका मतलब है सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी हो। अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को और इसका समानार्थी हो गया विपिन। अगला क्वेश्चन है वाक्य के प्रकार से संबंधित। आपको वाक्य का प्रकार बताना है, किस प्रकार का है। वाक्य है मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, तो ये वाक्य है साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन,
तत्सम शब्द से संबंधित है। शब्द दिया है सेठ, सेठ का तत्सम शब्द हमें पहचानना है। यह है ऑप्शन नंबर 2 सृष्टि। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। तो उचित विराम चिन्ह, कॉमा, ये सब किसमें ठीक से लगा है, पूर्ण विराम, ये हम देखेंगे आंसर नंबर 3। इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन प्रत्यय से संबंधित है। तो हम देखेंगे इसमें पहला दरमियान, दूसरा अनहोनी, तीसरा परिकल्पना, चौथा है सुहावना। तो प्रत्यय है सुहावना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें विलोम शब्द देखना है। शब्द दिया है सक्रिय, सक्रिय का विलोम हो गया निष्क्रिय। अगला प्रश्न संधि विच्छेद से है। आपको संधि विच्छेद भी पढ़ना है ध्यान से। शब्द दिया है स्वानुभव, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा स्वधन अनुभव, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लोकोक्ति से आ गया है। यह है चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, इसका अर्थ है बुरे मनुष्य को प्रबंधक बनाना। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए सही विकल्प को हमें देखना है। वाक्यांश लिखा है ऊपर लिखा हुआ, इसको बोलते हैं ऊपर लिखित। अगला क्वेश्चन है शब्द युग्म का हमें अर्थ बताना है। शब्द युग्म दे रखा है सर्प और हे, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 4 अहि आही, यही सही युग्म है। अगला प्रश्न वाक्य के काल से संबंधित है। हमें वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। वाक्य है याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों घूमा करते थे, तो ये आ जाएगा अपूर्ण भूतकाल में। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी का पैसेज थोड़ा छोटा दिया गया है, तो आप हिंदी का पैसेज पढ़ सकते हैं और इसके आंसर ईजिली आप दे सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको पैसेज के पैराग्राफ के क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करने हैं। ये पैसेज छोटा है तो आप इसे पूरा पढ़ के आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। अब हम आ गए हैं सब्जेक्ट इतिहास के पार्ट 1 में। अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन करने के बाद ही आप अगले पार्ट में जा सकते हैं। पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। इसका उत्तर होगा हकरा। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त सम्राट को महाराज जयधिराज के रूप में वर्णित किया गया है। वो है चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया। तो योगदान जिन्होंने दिया है वो थे मौर्य, शिशुनाग, हर्यक, जबकि गुप्त राजवंश ने मगध के उत्कर्ष में कोई योगदान नहीं दिया है। पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्म नंद किस वर्ण से संबंधित थे। इनको शूद्र कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो मोहरे हैं, ऑप्शन नंबर 2। मालफुजत ए तिमूर किस भाषा में लिखी गई है, तो ये मंगोली भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में मौर्य इतना विकास नहीं पा पाए थे, जबकि राज्य के परिधीय यंत्र मगध के आसपास का महानगरीय क्षेत्र, गंगा घाटी का मुख्य क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। पाणिनि की कौन सी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है। तो पाणिनि की वो पुस्तक है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन किस राजा के शासनकाल के दौरान ब्रिजी और मल्ल सहित छत्तीसगढ़ राज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया। इसका उत्तर है अजातशत्रु के खिलाफ इन लोगों ने अपना एक संघ बनाया था। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश जो स्तंभ लेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अंतिम नंद राजा कौन था। धनानंद अंतिम नंद राजा था।
महापद्मनंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? अमित्र घात। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलेना, जिससे कि चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, कथा सरित सागर किसने लिखा है? यह लिखा है सोमदेव भट्ट ने। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। जियाबरनी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के थे? ये हर्यक राजवंश के थे। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में निहित है? यह अकबरनामा। रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? तो सौराष्ट्र गुजरात में जो अभिलेख पाया गया था वो है जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? ये थी हाइड्रोमेटलर्जी। अब सब्जेक्ट का पार्ट 2, फ़खर-ए-मुदव्विर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। उस किताब का नाम था अदब उल हर्ब व शुजात। 1806 में पहला गंभीर विद्रोह कहाँ हुआ था? 1806 में वेल्लूर का विद्रोह हुआ था। किस अधिनियम के तहत भारत सीधे राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए राजपथ द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858, जो कि 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्लेमेंसी रेसोल्यूशन कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 31 जुलाई 1857 को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म, जबकि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि इसका अर्थ प्रबोधन होना चाहिए था, लेकिन DSSB ने जो आंसर की दी है उसमें इसका आंसर दिया है पुनर्जन्म। यहाँ आपको मैं ये बात भी बता दूँ कि NCERT 11th की बुक में भी पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म ही लिखा हुआ है। ध्वनियों के पैटर्न से संबंधित भाषा विज्ञान को कहा जाता है स्वर्निम विज्ञान। बालकृष्ण बुआ इचलंकर रंजीकर किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत के लिए। अगला क्वेश्चन, 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस लिखा था निकोलो मैकियावेली ने। 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना को किसने चित्रित किया था? ये किया था राफेल ने। राफेल एक चित्रकार थे। ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को कहा जाता है धर्म मीमांसा। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया है। उनका नाम था माइकल एंजेलो। ये भी एक महान चित्रकार थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में नहीं आता? वो है अदब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दस्तावेज के लेखक की स्रोत के बारे में सत्य बताने की क्षमता को निर्धारित नहीं करता? पूर्वाग्रह। किसने व्यवगत के सिद्धांत की रचना की थी? व्यवगत का सिद्धांत इसको कहते हैं हड़प नीति भी, और हड़प नीति जो शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी थी? ये अधिनियम आया था 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला, हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अधीन कौन सा राज था? तो ये जो राजा थे ये मैसूर के राजा थे। अगला, नागरिक संघर्ष की समस्या से बचने के लिए अधिकांश इतालवी शहरों ने सिग्नोरोइया को अपनाया था। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सहायक अध्ययन विषय नहीं है? प्रौद्योगिकी। अब हम पार्ट 3 में आ गए हैं सब्जेक्ट के।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं हैं? दामोदर धर्मानंद कौसम्बी ये राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है, जबकि बाकी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी ये सभी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया था? इन्होंने पालन किया था इंपीरियल आइडियोलॉजी का। अगला, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लावाट्स्की ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय महिला समाजवादी और क्रांतिकारी महिला थीं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र लखनऊ में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जब एक थाने को उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी। तो ये आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन इतिहास के एनलस विचारधारा से संबंधित थे? वो थे मार्क ब्लोच। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका बाद में दैनिक समाचार पत्र नहीं बन पाई? वो थी हिंदू पंच। किस विचारधारा अवलोकन या अनुभव के आधार पर ज्ञान के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है लेकिन सिद्धांत पर नहीं करता? वो है अनुभववादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट सेवल द्वारा लिखी गई विजयनगर के इतिहास पर उस खंड का नाम बताइए जो वर्ष 1900 में प्रकाशित हुआ था। ये था अ फॉरगॉटन एम्पायर। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम बताइए। वो थी आईने अकबरी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है भारतीय पुनर्जागरण। 1874 से भारत के राज्य सचिव और 1886 से 1892 तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? वो थे लॉर्ड सेलिसबरी। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा खोले गए पहले छात्रावास का नाम बताइए। जो पहला छात्रावास खोला गया था उनके द्वारा वो था श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था? भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? यह हुआ था 1891 में। सब्जेक्ट का पार्ट 4, चौथे मई का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पीकिंग में। निम्नलिखित में से किस देश ने स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज मेलन में भाग नहीं लिया था? वो था भारत। ह्यूजी संगठन जिसने लाखों पाउंड के कागज और धातु के पुनर्चक्रण में मदद की किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है ताइवान से। 1600 में जब्त को समग्रता कहाँ नहीं अपनाया गया था? गुजरात में। संयुक्त राज्य में विषाक्त अपशिष्टों के अध्ययन के अनुसार विषाक्त अपशिष्ट से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके रहने की संभावना सबसे कम थी? वो थे गोरे लोग। प्रथम वर्मी युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1824 में। स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा संकल्पना किया गया था? ये था लाहौर संकल्पना। यहूदी समुदाय के रेडवुड रब्बी रेडवुड पेड़ों के अंतिम शेष क्षेत्रों में से एक की रक्षा के लिए सार्वजनिक संघर्ष में कहाँ प्रवृत्त थे? ये थे कैलिफोर्निया में। किसे राष्ट्रपिता या चीन गणराज्य के पिता के रूप में माना जाता है? वो थे सुन यात सेन। विच कंट्री वाज लेबल्ड ए गैरिसन स्टेट ड्यू टू लेंथी ट्रेस विद मिलिट्री रिगमेंट? यह है पाकिस्तान।
मुगल पद प्रणाली को क्या कहा जाता है? मनसबदारी प्रथा, जिसमें मनसब एक पद का नाम था। तोकुगावा जापान की पहली व्यावसायिक राजधानी कौन सी थी? वो थी ईदो, अभी है टोक्यो। युआन सी काई ने किस दल का गठन किया था? वो दल था रिपब्लिकन पार्टी। लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1893 में। कौन सा दक्षिण एशियाई देश भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के अंदर नहीं आता? पाकिस्तान। किस भाषा को पहले खासकुरा के नाम से जाना जाता था? खासकुरा भाषा थी नेपाली। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया था? ये लिया था मराठों के खिलाफ। 1790 में अंग्रेजों को पिनांग द्वीप किसने बेचा था? वो थे केदाह के सुल्तान। अंत्यज किस जाति का गठित है? यह है दलित। निम्नलिखित में से कौन मालदीव का पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है? वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। अब आ गए हैं हम सब्जेक्ट के भाग 5 में। वर्ण संस्कार, वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? 57। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है? संस्कृति स्थिर है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है संस्कृति स्थिर है। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि संस्कृति हमेशा गतिशील होती है। भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया है? वो है नृत्य। अगला क्वेश्चन, फोर्थ सी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? तो यह है मेहरगढ़। पत्थर उपकरण तकनीक अचुलियन किस वनमानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? ये विकसित की गई थी होमो इरेक्टस के द्वारा। उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है? सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। लगभग 300 BCE से दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दमशिक तलवार बनाने के लिए किया गया था, जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध हैं? वो है वुडज इस्पात। बहुत ही अच्छा इस्पात ये माना जाता था। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो वो युग था गुप्त काल। किस भारतीय महर्षि ने अणु की अवधारणा तैयार की, जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से निकट संबंधित है? यहाँ पे अणु लिखा है, ये है अणु। ये सिद्धांत दिया था महर्षि कणाद ने। मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है? ब्रह्मा। जैसा कि आप जानते हैं, महेश जो हैं वो सृष्टि का विनाश करते हैं, विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, और ब्रह्मा मोक्ष की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। वंडलिक या वंडल युद्ध किन दो सभ्यताओं के बीच लड़ा गया था? ये थे बाईजेंटाइन कार्थेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ऑस्ट्रेलियाई संघीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के कारण हुई बीती हुई पीढ़ी घटना से जुड़ा हुआ नहीं था? ये था दी अर्बोजिनेस प्रोटेक्शन एक्ट 1909। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? वो आयोग था हिल्टन यंग कमीशन। किस शासक ने रुपया की अवधारणा पेश की थी? शेरशाह सूरी। 1847 और 1861 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित इंडी सचे अल्टर थॉमस कंडे पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे क्रिश्चियन लर्सेन। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। 1969 में प्रकाशित इंडियन एथीमिस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की थी? 1793 से 1798। निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है? वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? वो थी दक्षिण पूर्व एशिया। द अडयार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट।
खासी विद्रोह के नेता कौन थे? थिरोट सिंह सियाम, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी 1865 से 87 निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थीं? वो थीं औषधि से संबंधित। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी? वो थे अहोम। मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस इतिहासकार ने यह विचार सामने रखा कि नमो शूद्र का उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ घनिष्ठ संबंध है? निहार रंजन राय ने। गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 to 86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? ये है हेलिना पेट्रोनोवा ब्लाटवस्की। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में। इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? वो थी ताराबाई शिंदे। मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो मुंडारी भाषा आती है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार के अंतर्गत। प्रवासी भारतीय कार्य योजना को सरकार द्वारा वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ किस प्रवासी लेखक द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया था विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? ये था प्रारंभिक वैदिक काल। इसके बाद जितने भी काल आए हैं उसमें महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। यह है लोथल, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी? वो थे मुर्शिदाबाद के नवाब। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पारंपरिक त्यौहार की पहचान करें जो बड़े पैमाने पर उस दिन को मनाने के लिए ओडिशा में मनाया जाता है, जिस दिन व्यापारियों और सौदागर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यात्रा पर निकलते हैं। वो है बोईता वंदना। किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते? ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत के किस भाग में ओंगी स्थानीय लोग बसे हैं? ओंगी लोग अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? वो था चोल राजवंश। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, चोल राजवंश की नौसेना काफ़ी अच्छी थी। अब हम आ गए हैं सब्जेक्ट के पार्ट 7 में। वाचिक परंपरा या ओरल लोर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक स्रोत: एक विचार की ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को लूटने के लिए जिम्मेदार थे। इन इतिहासकारों में किसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? वो थे रजत कांता रे। इतिहास लेख के इन 4 विद्यापीठों में से कौन सा अपने दृष्टिकोण में विचारधारा को कम महत्व देता है? वो था कैम्ब्रिज विद्यालय। इंडियन न्यूमिज्माटिक्स 1981 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया था दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? वो थी मुनस्टर की संधि। ह्यूमनिज्म ए न्यू रिलीजन पुस्तक का श्रेय निम्न में से किस मानवतावादी को दिया जा सकता है? ये लिखा था चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर ने। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इसरो के गठन के साथ विघटित कर दिया गया था, इसकी स्थापना निम्न वर्ष में की गई थी। कई जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 1969 कर दिया है। 1969 में इसरो का गठन हुआ था, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय समिति थी वो। इससे पहले वो समिति का गठन हुआ था 1962 में। निम्नलिखित में से कौन पोस्ट मॉडर्न संशयवाद का कारण नहीं है, सबसे कम प्रभावित करता है? वो है घटना की प्रकृति में आमूल परिवर्तन। भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के, जब वो प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और
इसका जो दूसरा भाग है वो इंदिरा गांधी के समय में हरित क्रांति में और विकास हुआ था। मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का युद्ध 1509 में लड़ा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। निम्नलिखित तर्क राज्य निर्माण संगठित अपराध के समान है क्योंकि यह वैधता के लाभ के साथ सर्वोत्कृष्ट संरक्षण पैकेट किस विद्वान द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था चार्ल्स टिली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार विशेष रूप से इतिहास में हेगल के दर्शन शास्त्र की अवधारणा को टाल देता था? वो था लियोपोल्ड वॉन रैक। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भारतीय शांति रक्षा सेना को श्रीलंका में तैनात किया था? वो था ऑपरेशन पवन। डैश में भारत सोवियत मैत्री संघ पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे 3 अगस्त 1971 को। लाइसेंस राज शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन है। अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? वो था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। डिस्क्रिप्टिव इंडिया भारतीय इतिहास लेख का स्रोत है जो इनके द्वारा लिखा गया था, जोसेफ टेफेनथलर। निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया? वो था प्राच्यवाद विद्यापीठ। सब्जेक्ट के भाग 8 में हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन था? सभ्यता मिशन। निम्न के उपनिवेशीकरण के प्रयासों में फ्रांसीसी उपनिवेशी खोज सफल रही? नोवा स्कोशिया कनाडा। अंग्रेजों ने डच से जावा का नियंत्रण कब ले लिया था? 1814 में। पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ गिबिलाइंस का अर्थ है पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। अ डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड अनटू द ईस्ट इंडीज 1621 निम्नलिखित में से किस व्यापारी की कृति है? उस व्यापारी का नाम था थॉमस मून। जापान ने निम्नलिखित में से किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? मेइजी अवधि के दौरान। पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से किस एशियाई देश पर इसने जापान को प्रभुत्व दिया? वो था कोरिया। फ्रांसीसी ने इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की थी? वो युद्ध था शिनो फ्रांस युद्ध। इन खोजकर्ताओं में से कौन फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा? वो था मिगुएल लोपेज डी लेगाजी। एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 इन आर्थिक नीतियों में से किस पर गंभीर आक्षेप करता है? वाणिज्यवाद पर। 1960-1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्था में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। इस समूह में शामिल है दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत महाराज्यपाल कार्यकारी परिषद में एक सीट भारतीय के लिए आरक्षित थी? यह आरक्षित की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी लागू नहीं हुआ है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1 सितंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया था? वो थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। निम्नलिखित में से कौन सा मामला राष्ट्रपति शासन अधिरोपण करने के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय था? वो था SR बोम्मई मामला। इतालवी संसद ने निम्न वर्ष में लॉ ऑफ गारंटी पारित किया था 1871 में। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी है? वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
इनमें से कौन सा सम्राट कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य के स्वामी थे? वो थे लियोपोल्ड द्वितीय। निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता? यह है संरक्षणवाद की सरकारी नीति। अब हम सब्जेक्ट के भाग 9 में आ गए हैं। निम्नलिखित प्रारंभिक वाक्य निम्नलिखित में से किस कृति से संबंधित है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में होता है। ये कहा गया था रूसो के द्वारा। उनकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन शहरी क्षेत्रों में महानगर योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान प्रदान करता है? वो है 74वां संशोधन। भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्न वर्ष में लिखी गई थी? 1936 में। इन भारतीय राजनीतिक विचारकों में से किसने हिंदुत्व की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया? ये थे विनायक दामोदर सावरकर। इनको शॉर्ट में कहते हैं वीडी सावरकर। भारत का संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करता है। 1700 का विश्नोई आंदोलन किस भारतीय राज्य में हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। विश्नोई जो हैं वो राजस्थान में होते हैं। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी? वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड। इन महिला कार्यकर्ताओं में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर वाक्यांश गढ़ा था? राजकृष्ण ने। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किस राजनीतिक विचारक की कृति है? निकोलो मैकियावेली। द क्लोजिंग सर्कल नेचर मैन एंड टेक्नोलॉजी 1971 निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीविद द्वारा लिखा गया था? वो थे बैरी कॉमनर। यह सिद्धांत कि अधिकतम लोगों का सबसे बड़ा सुख ही सही या गलत कार्य का माप है, इनमें से किस अंग्रेजी दार्शनिकों से संबंधित था? वो थे जेरेमी बेंथम। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना निम्न वर्ष में शुरू किया गया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन, अर्बन लैंड सीलिंग और विनियमन अधिनियम 1976 कब निरस्त किया गया था? 1999 में। अगला क्वेश्चन, 1865 में भारतीय उपमहाद्वीप में पारित किया गया सबसे पहला पर्यावरण कानून निम्नलिखित में से कौन सा था? भारतीय वन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा मामला दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कियोतो होलोहन केस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। इन सूचीबद्ध दार्शनिकों में से किसकी आधिकारिक प्रणाली को रोमन कैथोलिक गिरजाघर द्वारा 1917 में आधिकारिक दर्शन के रूप में अपनाया गया था? थॉमस एक्विनास। अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी बंगाली समर्थक सुधारवादी साप्ताहिक अखबार इनमें से किस सुधारक के स्वामित्व में था? वे थे राजा राममोहन राय। मानवेंद्र नाथ राय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया? 1929 में। अब आ गया है हमारा टीचिंग मैथोलॉजी का भाग। जिन्होंने बीएड की बुक एक बार अच्छे से पढ़ रखी है उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये टॉपिक। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का कौन सा सिद्धांत सीखने का प्रारंभिक चरण है जब प्रतिक्रिया पहली बार स्थापित होती है और धीरे धीरे मजबूत होती है? यह है अधिग्रहण का सिद्धांत। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से पर स्थित होती है और इसमें 2 खंड होते हैं जिन्हें ललाट और पार्श्विका कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। किस उपागम पर आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र आधारित है? समस्या प्रस्तुत करता उपागम। अगला क्वेश्चन, ICIDH का क्या अर्थ है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। अगला क्वेश्चन, लैंगिक विश्लेषण की कौन सी श्रेणी परियोजना के परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों के जीवन के सामाजिक पहलुओं में परिवर्तन को संदर्भित करती है? सांस्कृतिक। डैश तार्किक रूप में से सोचने और नई स्थितियों में समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो अर्जित ज्ञान से मुक्त है। फ्लूइड इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, डैश कल्पनाशील गतिविधि है मूल और इसका मूल्य है रचनात्मक कार्य। किस प्रकार का पाठ पाठक को उस लेखक की विषय की सूचना देता है, व्याख्या करता है, वर्णन करता है या परिभाषित करता है? अर्थ प्रकाशक।
डैश शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने और शिक्षक अंकन पर समय बचाने का शीघ्र और कुशल तरीका है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट। 4 प्रकार के अशाब्दिक कक्षा संचार हैं, शारीरिक हाव भाव, आँख संपर्क, ताली बजाना और मुस्कुराहट। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21A। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गलती से भोजन देखने पर कुत्ते में लार का स्राव देखा। वो थे इवान पावलोव। अगला क्वेश्चन, मंदबुद्धि व्यक्तियों का IQ अंक 20 से 40 है और वे बहुत ही मूलभूत स्व देखभाल कौशल और कुछ संचार कौशल में महारत हासिल करते हैं। गंभीर मंदबुद्धि व्यक्तियों का IQ 20 से 40 है। अगला क्वेश्चन, किस भाव से स्पर्शोन्मुख उद्दीपन संबंधित है? अनुभूति या स्पर्श। लेखन में अधिगम अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। भारतीय महिलाओं के लिए मध्यकालीन भारत को क्या माना जाता है? अंधकार युग। मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान में नैदानिक मनोचिकित्सकों की सहायता करने हेतु हैथवे और मैककिनले द्वारा मूल रूप से कौन सी इन्वेंट्री तैयार की गई थी? वह थी मिनेसोटा मल्टी-फॉसेट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अगला क्वेश्चन, परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनाचार डैश अनाचार का रूप है और इसलिए परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात होता है? यौन शोषण। अगला क्वेश्चन, कौन आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक और संज्ञानात्मक विज्ञान के अग्रदूतों में से एक हैं? नोआम चॉम्स्की। लास्ट क्वेश्चन, संकल्पना मानचित्रण किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? यह आता है विचार कौशल मूल्यांकन। तो ये आपके 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने पूरा पेपर देखा, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसा कि कई कैंडिडेट ने बताया कि पेपर बहुत ही ईजी था, खासकर पहला जो भाग था। दूसरे भाग में कुछ सवालों में कैंडिडेट को परेशानी हुई है, तो इसका कट ऑफ कई कैंडिडेट की राय जानने के बाद 160 से लेके 180 तक जा सकता है। बाकी ऑफिशियल जब कट ऑफ जारी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जनरल नॉलेज की। जो भी आप कॉम्पिटिटिव